इमेजिन करो कि एक रात आप अपने घर पे अकेले हो, रात के 12 बज रहे हैं और चारों तरफ बस सन्नाटा है। लेकिन तभी कोई अनजान इंसान आपके घर में घुस जाता है और सो जाता है। और एक बार ऐसा बिल्कुल मेरे साथ हुआ। तो चलो पॉपकॉर्न चिप्स लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि अब सुनाता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की, जब मैं 10th क्लास में था। एंड उस टाइम जितना मुझे याद है जनवरी या फिर फरवरी का टाइम चल रहा था। मतलब मेरे बोर्ड एग्जाम बहुत करीब थे, मतलब नज़दीकी थे। एंड ये तो वो वाला टाइम था जब तुम्हारे स्कूल वाले कहते थे, बेटा हमें जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, अब इसके आगे का रास्ता तुम्हें ही तय करना होगा। हाँ, ये वही वाला टाइम था, इसलिए वो लोग तुम्हें छुट्टी दे देते हैं ताकि तुम घर में आराम से पढ़ सको। लेकिन तुम तो हो बेशरम, तुम्हारी नींद तो एग्जाम के एक रात पहले ही खुलेंगी ना। तो देखो, मुझे बचपन से ही हॉरर मूवीज देखने में और हॉरर गेम खेलने में बहुत मजा आता था। हाँ, मैं वही वाला बंदा था जिससे अगर तुम पूछो कि भाई कौन सी मूवी देखे, तो मैं बोलता था हॉरर मूवी। और अगर तुम पूछो कि भाई कौन सा गेम खेले, तो मैं बोलता था हॉरर गेम। रियली मैं ऐसा ही था, मतलब ऐसे ही हूँ। तो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ के सारे घर एक जैसे ही है। मतलब वहाँ की बिल्डिंग और उनके कलर सेम है, बस उनके नंबर चेंज है। और घर से याद आया, तुम्हारे घर पर तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट स्पॉट तो जरूर होगा, जहाँ दिन भर बैठ के या लेट के तुम रील चलाते हो, गेम्स खेलते हो, खाना खाते हो, वही जगह। और मेरे घर पे वो जगह थी मेरा बेड, क्योंकि भाई मेरे बेड के साइड में था एक चार्जिंग पॉइंट। भाई वहीं से लाइफ सेट, भाई इसके बेड के साइड में चार्जिंग पॉइंट होता है ना, भाई उसकी लाइफ सेट होती है। भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा फोन में बैटरी कम हो रही है, तुम चार्ज में आके देखो, भाई कोई चिंता ही नहीं। और इसीलिए वो मेरी फेवरेट जगह थी। वहाँ पूरे दिन बैठ के मैं रील चलाता था, खाना खाता था, गेम्स खेलता था, भाई सब करता था पढ़ाई को छोड़ के। तो एक दिन मैं अपना फोन साइड में रख के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, बस कोशिश ही कर रहा था। पढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं हो रही थी। और एक तो मेरा दिमाग पता नहीं कैसा है भाई, मैं जब जब पढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, तब तक मुझे गाने याद आ रहे थे। एंड ये सब चल ही रहा था, तभी मेरी मम्मी वहाँ पे आती है और मुझसे कहती है, बेटा तुम्हारी नानी की सास की बहू की छोटी बहन की कल शादी है, तो मैं और तुम्हारे पापा आज रात को ही इंदौर निकल रहे हैं। और मम्मा मैं, बेटा तुम तो अभी बड़े हो चुके हो, तुम घर में रह के घर का ध्यान रखो, और तो और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है ना, तो पढ़ाई करो। भाई ये क्या बात होती है, मेरी एग्जाम से मैं शादी में भी नहीं जाऊँ। भाई मुझे भी वहाँ का अच्छा अच्छा खाना खाना था, और मेरी किस्मत तो देखो। और इसके बाद मेरे मम्मी पापा मुझे घर में अकेला छोड़ के इंदौर निकल जाते हैं। और अब तुम्हें क्या लग रहा है, मैं काफी उदास हूँ? नहीं, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब पूरे घर में सिर्फ मेरा ही राज है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं। तो पहला दिन शुरू होता है और मैं हमेशा की तरह अपने फेवरेट स्पॉट में बैठ के आराम से रील्स देख रहा था। लेकिन तभी मेरी मम्मी का मुझे मैसेज आता है, बेटा खाना खा लिया? एंड फिर मैंने रिप्लाई दिया, मम्मा अभी तक तो नहीं खाया। फिर मेरी मम्मी का रिप्लाई आता है, बेटा जल्दी खा लेना। तो उस टाइम लगभग सुबह के 1 बज रहे थे और मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगनी शुरू हो चुकी थी। और ऊपर से मेरी मम्मी ने खाने का नाम ले लिया, तो मेरी भूख और बढ़ गई। इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या। वैसे तो मेरी मम्मी सब्जी बना के गई थी, लेकिन वो सब्जी थी टिंडे की। और भाई मुझे तुम्हारा तो नहीं पता है, लेकिन मुझे टिंडे बिल्कुल नहीं पसंद, रियली बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने आज तक खाए भी नहीं टिंडे, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल देख के मुझे पता नहीं क्या होने लगता है, मेरे खाने का मन ही नहीं करता। और इसीलिए घोर तपस्या में जानने के बाद, घंघोर सोचने के बाद, अपना 2000 IQ लगाने के बाद मुझे याद आता है कि अपनी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ ये 2 चीज बनाना सीख पाया हूँ, एक तो चाय और दूसरी मैगी। और इसीलिए आज बनाने वाला हूँ मैगी। तो मैगी लाने के बाद और उसे बना के खाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री था। अब मेरे पास कुछ करने लायक काम था ही नहीं सिवाय आराम के। एंड इसी तरह रात के 12 बजे मैं एक बहुत खतरनाक हॉरर मूवी देख रहा था। एंड रियली हॉरर मूवी की एक बात तो है, तुम्हें डर भी लगता है और साथ साथ मजा भी बहुत आता है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि अगर तुम रात के 12 बजे कोई हॉरर पिक्चर देख के सोते हो, तो तुम्हें अपने आजू बाजू दाएं बाएं सिर्फ भूत दिखते हैं। तुम्हें लगता है कि वहाँ भूत है, और जब तुम ध्यान से देखते हो तब तुम्हें मालूम चलता है कि वो कोई भूत नहीं, वो तुम्हारे पापा की जैकेट है। क्योंकि एक तो मैं घर पे अकेला था और रात के 12 बजे मैंने एक हॉरर मूवी देख ली थी, और इसीलिए डर तो लगेगा यहाँ। लेकिन फिर मैंने एक फैसला कर लिया था कि कल मैं कोई हॉरर पिक्चर नहीं देखूंगा। तो दूसरा दिन शुरू होता है और ये दिन भी मेरे पिछले दिन की तरह नॉर्मल था। लेकिन रात को कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चलो बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो रात के 9 बजे मेरी मम्मी का मुझे मैसेज आता है
बेटा शादी पूरी हो चुकी है, मैं और तुम्हारे पापा आज रात के 12 बजे ही घर पहुंच जाएंगे। और भाई अब मैं भी एक्साइटेड था, क्योंकि भाई घर में पड़े पड़े मैं सच में थक गया था, इसलिए मैं तो बहुत खुश था। पर अभी भी उनके आने में बहुत टाइम बाकी था, और इसीलिए मैंने रात के 12 बजे का अलार्म सेट किया, घर की कुंडी लगाई और अपने बेड के साइड में एक पानी की बोतल रख दी ताकि रात को मैं पानी पी सकूं, एंड चला गया सोने के लिए। लेकिन रात के 12 बजे मेरा अलार्म बजता है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे माँ बाप अभी भी घर पे नहीं आए थे। मुझे लगा थोड़ा बहुत लेट तो हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने अपना अलार्म बंद किया, अपनी बोतल से थोड़ा पानी पिया और अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 12:05 हो रहे थे एंड मैं सोने जा ही रहा था, तभी कोई तो मेरे घर पे घुस जाता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद से मेरे माँ बाप आ चुके हैं, पर फिर मुझे याद आया कि कुंडी तो बंद थी ना, तो वो लोग अंदर कैसे आए? ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज, तो ये है कौन? मैं तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करता हूँ, पर वो नहीं उठाती। पर फिर मेरे हॉल से एक आवाज़ आती है, एक बहुत भारी आवाज़, अजय, अजय, अजय। फिर अचानक से मेरी नींद खुलती है। सपना था, ये एक सपना था। मेरा अलार्म बज रहा था, रात के 12 बज रहे थे, पर मैं अभी भी कंफ्यूज था, ये सपना था कि हकीकत? क्योंकि भाई वहाँ पे सब चीज़ सेम थी। मेरी बोतल जहाँ रखी थी वो भी वहीं रखी हुई थी, बिल्कुल सेम था। मैं अपनी घड़ी की ओर देखता हूँ, 12:05 हो रहे थे, एंड उसी टाइम कोई अनजान इंसान मेरे घर में घुस जाता है। मैं अपनी मम्मी को कॉल करता हूँ और वो नहीं उठाती। बिल्कुल सेम भाई, जो सपना देखा था वही का वही रिपीट हो रहा था। अब मैं क्या करूँ? कोई तो इंसान है जो मेरे हॉल में घूम रहा है। पर तभी मेरी मम्मी का मुझे मैसेज आता है, बेटा यहाँ पे कुछ काम आ गया है, हम कल सुबह आएंगे। और अब मैं समझ गया था कि ये पक्का कोई ना कोई चोर है। पर अब मैं क्या करूँ? एक चोर मेरे घर पे घुस चुका है। मैं दोबारा से अपनी मम्मी को कॉल करता हूँ, पर तभी मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। रियली अब मामला बहुत गंभीर था। मेरे फ़ोन में ना ही बैटरी थी और ना ही मैं किसी को बुला सकता था। मेरा सिर्फ एक ही सहारा था, मेरा क्रिकेट बैट, वही मेरा हथियार था। लेकिन अगर उस चोर के पास कोई बंदूक हुई तो मैं तो ख़त्म भाई। एंड मैं ये सब सोच ही रहा था, भगवान को याद कर ही रहा था, तभी मुझे अपने हॉल से किसी की खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। और सच में वो इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था पूरे घर में भूकंप आ गया हो। पर अब जब वो सो रहा है तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी, इसलिए मैं अपना बैट उठाता हूँ और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ वही था वो, ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट और खुला हुआ मुंह। वो आराम से वहाँ पे सो रहा था। मैं धीरे धीरे अपने हाथ में अपना बैट लिए उसके पास जाता हूँ और अब उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसने ना ही कोई मास्क पहना हुआ था और ना ही कुछ और। फिर मैंने सोचा, क्या मैंने इसे कभी देखा है? नहीं देखा। एंड फिर मैंने उससे कहा, ए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो उठा ही नहीं। मैंने दोबारा ट्राई किया, ए उठ जा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो अभी भी सोए जा रहा था। फिर मैंने अपने बैट से उसके शोल्डर पर थोड़ा टच किया, फिर वो अचानक से उठ गया। कौन हो तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैंने बोला, मेरे घर पे? तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? एंड फिर वो बोलता है, मैं तुम्हारे घर पे नहीं, तुम मेरे घर पे हो। फिर मैं बोलता हूँ, तुम तुम्हारे घर पे नहीं, मेरे घर पे हो। फिर वो मुझसे कहता है, क्या ये 401 नहीं है? एंड ये सुनते ही मैं समझ गया था कि ये गलत घर में घुस चुका है, क्योंकि इसके घर का नंबर है 401 और मैं जहाँ रहता हूँ उस घर का नंबर है 301। मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये अपने घर की जगह मेरे घर पे घुस चुका है। फिर मैं उससे कहता हूँ, ये 401 नहीं है, ये 301 है। एंड ये सुनते ही वो थोड़ा आसपास देखता है और फिर मुझसे कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा थका हुआ था ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा घर नहीं है। फिर मैं उससे पूछता हूँ, लेकिन तुम घर के अंदर कैसे आए? मैंने तो कुंडी लगा दी थी ना। एंड फिर वो मुझसे कहता है, वो तो मैंने तुम्हारी विंडो से गेट खोल दिया था, अपने घर पे भी मैं ऐसे ही गेट खोलता हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ, चलो छोड़ो, बस तुम यहाँ से जाओ। एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सुबह सुबह मेरे मम्मी पापा घर पे आ जाते हैं। लेकिन अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक दिन मैं अपने सोसाइटी में यूं ही घूम रहा था, तभी मुझे दिखता है 401 एंड मुझे याद आता है, हाँ, ये तो उसी इंसान का घर है ना जो गलती से मेरे घर पे घुस गया था। फिर मैं उसके घर के पास जाता हूँ
एंड देखता हूँ कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। एंड उसी समय वहाँ पे एक अंकल आते हैं एंड मुझसे कहते हैं, बेटा किसी को ढूंढ रहे हो क्या? एंड फिर मैं उनसे बोलता हूँ, अंकल मैं ढूंढ तो किसी को नहीं रहा हूँ, पर आप मुझे बताओगे क्या कि इस घर में जो अंकल रहते हैं वो कहाँ हैं? एंड ये सुनते ही वो अंकल थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं एंड फिर मुझसे कहते हैं, बेटा इस घर पे? मैं बोलता हूँ हाँ इस घर पे। बेटा इस घर में तो कोई भी नहीं रहता, ये कब से यूं ही बंद पड़ा हुआ है। एंड ये सुनते ही मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसके घर का नंबर 401 है, लेकिन ये अंकल मुझसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सालों से कोई नहीं रहता।